रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िटल सर्कुलेशन। अच्छा, जो फ़िटल सर्कुलेशन है वो अडल्ट से टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि फ़िटस के अंदर जो लंग्स हैं वो प्रॉपर तौर पे फंक्शन नहीं कर रहे होते। होता है क्या है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन निकलती है और अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अम्बिलिकल वेन के ज़रिए से लिवर को बाईपास करता हुआ, यानी कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन लिवर को सप्लाई करेगा और यहाँ से इसको बाईपास करता हुआ आगे की तरफ जाता है और यहाँ से बैक साइड से इन्फीरियर वेना केवा भी आ रही होती है। अब इन्फीरियर वेना केवा के अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ये जो अम्बिलिकल वेन है इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अच्छा, इस पॉइंट पर होता है क्या है, ये वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और ये जो अम्बिलिकल वेन है ये दोनों आपस में आके जुड़ती हैं। अब ये दोनों वेन हैं यानी वेना केवा और अम्बिलिकल वेन, ये जब दोनों वेन आपस में जुड़ेंगी इस पॉइंट को हम बोलेंगे डक्टस विनोसिस। अच्छा, होता है क्या है, उसके बाद ये जो ब्लड है कुछ अमाउंट में मिक्स हो जाता है, क्योंकि इन्फीरियर वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब यहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ से राइट आर्ट्रियम में आएगा। राइट आर्ट्रियम में आते ही यहाँ पर एक स्पेशल किस्म का होल है, उस होल का नाम जो है फोरामेन ओवेल है। उस होल के थ्रू ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इस होल के थ्रू डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा लेफ़्ट आर्ट्रियम के अंदर, और लेफ़्ट आर्ट्रियम से ये डाउनवर्ड लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के अंदर जाएगा और एओर्टा से यहाँ पर ऊपर ब्रांचेस के अंदर जाएगा, इन ब्रांचेस में चला जाता है। और फिर होता है क्या है, दूसरी तरफ ये जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा है इसके अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे पास राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम से ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स के पास जाता है। लेकिन लंग्स फंक्शन नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी एक ख़ास किस्म का जोड़ बना लेती है एओर्टा के साथ। अब वो पॉइंट जहाँ छोटी आर्टरी बड़े एओर्टा के साथ यानी दो आर्टरीज आपस में जोड़ रही हैं, वो वाला पॉइंट हमारा डक्टस आर्टरियोसिस कहलाता है। अब यहाँ से भी जो बेबी है उसको मिक्सिंग ब्लड प्रोवाइड हो रहा है। अब यहाँ से होता है क्या है, ये मिक्सिंग ब्लड नीचे के तमाम ऑर्गन को इस तरह सप्लाई होता है और लास्ट में हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज़ होती हैं। यही हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज हमारे पास जो है अम्बिलिकल आर्टरीज कहलाती हैं और ये वापस इसी तरीके से प्लेसेंटा की तरफ वापस चली जाती हैं और इस तरीके से ये सर्कुलेशन प्रॉपर होती रहती है।